हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं, रट भी लेते हैं कि संख्याएं आएंगी, गिनतियां आएंगी, लेकिन दिक्कत तो तब खड़ी हो जाती है जब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत उसके भेदों को पूछ लेता है। अब वहां हमें दिक्कत है, हम नहीं इतने पढ़े, हमने तो बस गिनतियां तक सीमित रखा, एक मेज, चार कुर्सी ऐसे पढ़ा। लेकिन अब आप याद रखिएगा और यहाँ पे ये प्रयास करिएगा थोड़ा सा सीखने का जी। तो आप यहाँ पे याद रखिए समुदायवाचक, अगर समुदायवाचक आता है तो आपको कैसे कहना है, समूह आगन क्रम। ठीक है, तो आप कहिए समुदाय की बात होती है, यहाँ आप सीखना समुदाय में आप कहिए भाई दोनों लोग, तीनों लोग बैठे हैं मंडली में, चारों लोगों ने चौपाल जमा रखी है ना, तो ये क्या है, तो आप कहेंगे जी ये समुदाय है। कहते हैं ना भाई दोनों लोग बैठे हैं, चारों लोग बैठे हैं, यानी कि समुदाय में बैठे हुए हैं। तो एक समूह या एकजुटता का बोध जो करा दे वो ही समुदाय होता है। आवृत्ति का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे आवृत्ति होता है दुगुना, तिगुना, चौगुना, गुणात्मक आवृत्ति होती है। ठीक है, कितना होता है भाई, दुगना है, ये इसका दुगना है, इसका तिगुना है, इसका चौगुना है, तो ये क्या है, ये आवृत्ति। जहां पे आप कहें दुगना तिगुना, यह आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। गणना आ जाए, अब गणना गिनतियां ही रहेंगी, 1 2 3 करके, यानी कि ये संख्याएं रहेंगी, गणना आएगा। तो क्रमवाचक आ जाए तब क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे जी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो उनका क्रम है वो ही क्रमवाचक होता है। तो इस तरह से इनको आप याद करिएगा, ज्यादा दिमाग ऐसे नहीं दौड़ाना है कि स्पेशल अलग से दौड़ाएं, प्यार से समझ में आएंगी चीजें तो समझते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।